आज हम बात करेंगे उस दर्द की जो कागजों में तो विकास कहलाता है, लेकिन जमीन पर जंगल, पानी, हवा और इंसान सबकी कीमत वसूल रहा है। कहां कहां जंगल कट रहे हैं और प्रदेश में आखिर चल क्या रहा है, सब कुछ बताएंगे। नमस्ते, सुशांत गौतम नाम है हमारा। हाथी बस्ती छोड़ चुके हैं, नदियों ने रास्ता बदल लिया है, जंगलों में अब आवाजें नहीं सिसकियां सुनाई देती हैं और सरकारें कहती हैं सब कुछ नियंत्रण में है। विडंबना देखिए, जो विपक्ष में होता है वह जंगल के नाम पर चीखता है और जो सत्ता में आता है वह फाइलों की मोटी चुप्पी ओढ़ लेता है। छत्तीसगढ़ में प्रकृति की दुर्दशा का सबसे भारी बोझ पड़ा है हसदेव पर, जहां सालों से ग्रामीण विरोध कर रहे हैं, लेकिन दैत्याकार मशीनों की आवाज में आज उनकी आवाज कहीं खो सी गई है। और यह कहानी सिर्फ हसदेव की नहीं है। कोरबा, धर्मजयगढ़, उरगा, गारेपालमा, सरगुजा के हिस्से, रायगढ़ के वन क्षेत्र, हर जगह एक ही कहानी, माफिया राज तांडव कर रहा है। अब हालात ऐसे हैं कि ना तो जंगल बचने की स्थिति में है और ना ही ग्रामीण। हसदेव में हजारों हेक्टेयर वन भूमि खनन के लिए चिन्हित हो चुकी है। जहां कभी हाथी चलते थे, अब मशीनें की गूंज सुनाई देगी। जहां आदिवासी पेड़ को परिवार मानते थे, वहां फाइलें तय कर रही हैं कि कौन सा पेड़ जिएगा और कौन सा कटेगा। जंगल काटना सिर्फ पेड़ गिराना नहीं होता, यह नदियों की नब्ज काटना है, धरती की रगें चीरना है और आदिवासी संस्कृति का डीएनए मिटाने जैसा हाल है। इधर सरकार एक पेड़ मां के नाम लगाते लगाते कब पूरा जंगल ही अडानी के नाम कर दिया, यह किसी को पता ही नहीं चला। अब सुनिए अगला सच। धर्मजयगढ़ क्षेत्र में पहली बार आर्थिक नाकेबंदी का नोटिस चस्पा होता है। 14 गांवों की जनता कहती है जब तक जन सुनवाई निष्पक्ष नहीं होगी, व्यवसायिक वाहनों का पहिया थमा रहेगा। यानी अब जंगल ही नहीं, रोटी और रोजगार भी इस लड़ाई में फंस चुके हैं। लेकिन उसी वक्त अखबार की सुर्खियां देखिए, छत्तीसगढ़ में पहली बार आएगा ग्रीन बजट, हरियाली पर फोकस दिखाया गया। वाह साहब, एक तरफ पहली बार तमनार में हजारों पेड़ कट रहे हैं, पहली बार रामगढ़ की पहाड़ियां दरकेंगी, पहली बार हसदेव में लाखों पेड़ काटे जाएंगे और दूसरी तरफ पहली बार हरियाली का केंद्रीय बजट। महिलाओं में बीमारियां बढ़ रही है, यहां तक कि सांस लेना भी दूभर हो चुका है। दिल्ली की हवा जहरीली बताकर एडवाइजरी निकलती है, पर क्या किसी ने यह कहा कि उस जहर की जड़ें छत्तीसगढ़ के जंगलों में भी फंसी है। सरकारें कहती हैं देश को ऊर्जा चाहिए, ठीक है, लेकिन क्या जरूरी है कि ऊर्जा के नाम पर पूरे प्रदेश को अंधेरे में ढकेल दिया जाए? एक तरफ कोयले का धुआं, दूसरी तरफ जंगलों की लाशें और तीसरी तरफ सरकारी फाइलें। मुझे तो हंसी आती है जब 500 साल पुराने पेड़ को काटकर कोई 3 फीट का पौधा लगाता है और उसे पर्यावरण सुधार बता दिया जाता है। साहब, हसदेव के गांव रो रहे हैं, धर्मजयगढ़ में हाथी रास्ता बदल रहे हैं, कोरबा में बच्चे खांसते खांसते बड़े हो रहे हैं, लेकिन सरकारी सन्नाटा ऐसा है कि न मंत्री बोलता है न विधायक, यहाँ तक कि प्रदेश के मुखिया भी इस संवेदनशील मुद्दे पर ना तो सुनना चाहते हैं और ना ही बोलना। विकास के नाम पर सबसे बड़ा नुकसान जंगल, जानवर और गरीब उठाते हैं और फायदा किसका होता है यह आप सब जानते हैं। बाकी सारे हालात संकेत में हैं। आज जंगल कट रहे हैं, हवा मर रही है और हम बदलाव की बातें कर रहे हैं। एक दिन ऐसा आएगा जब दिल्ली में मास्क मजबूरी होगा और छत्तीसगढ़ में जंगल सिर्फ याद बनकर रह जाएगा। इसलिए आज नहीं बोले तो कल बहुत देर हो जाएगी। यह सवाल पेड़ का नहीं है, यह सवाल आने वाली नस्ल का है, आने वाली पीढ़ी का है। धन्यवाद। आज की खबर में बस इतना ही। ऐसे ही खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। हमारा पता है जनसंवाद टुडे।